पारिवारिक विवादों में सबसे ज़्यादा जो मतभेद की स्थिति देखी जाती है वो पति पत्नी के साथ साथ सास और बहू के बीच में होने वाले दैनिक जो कहा-सुनी है वो भी इतने बड़े बन जाते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामले दर्ज हो जाते हैं। मान लेते हैं कि सास को बहू के कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं है और बहू का ये कहना है कि मैं बंधन में क्यों बंधूँ, क्योंकि आज़ादी से रहने का, पहनने का, खाने का सबको अधिकार है। तो कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर सास और बहू के बीच पहनावे को लेकर होने वाले मतभेद न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। देखिए, इस तरह के जो मामले होते हैं वहाँ पर कानूनी लड़ाई के बीच आप ये सुनिश्चित करें कि किसी तरीके से मध्यस्थता का रास्ता चुनिए, क्योंकि ऐसे मामले बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। अगर भारतीय अदालतों में इस तरह के पारिवारिक मामले आते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर भी ये कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से काउंसलिंग हो, किसी तरीके से दोनों पक्षकार को कानूनी रूप से समझाया जाए और व्यावहारिक रूप से भी समझाया जाए। न्यायालय में मध्यस्थता जब की जाती है तो अदालत में जब ऐसे मामले आते हैं तो वहाँ पर मैंने जैसा कि कहा मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है, वहाँ पर दोनों पक्ष को सुना जाता है और एक ऐसा फैसला दिया जाता है जिससे दोनों का नुकसान ना हो और जो बातें होती हैं दोनों पक्षकार की वो सुनी जाती है। सबसे बड़ी बात देखिए, दोनों पक्षों को अपनी शर्त पर राजी होते हैं, दोनों पक्ष अपनी उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है उस पर वो राजी होते हैं। समझौते के मुख्य बिंदु, जैसे कि मैं इस केस को लेकर बात करूं, जहां पर निजी स्वतंत्रता का सम्मान है, जहां पर सासू माँ को ये समझना होगा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का एक ये संवैधानिक अधिकार है, जहां पर हर व्यक्ति अपने हिसाब से रह सकता है। लेकिन बहू के भी कुछ कर्तव्य है। अगर बहू भी कुछ विशेष पारिवारिक या धार्मिक आयोजन जब होते हैं वहाँ पर परिवार की परंपरा का सम्मान करती है, उनका आश्वासन ये देती है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन होता है या घर के बड़े बुजुर्ग आते हैं तो वहाँ पर मैं कपड़े पहनने का सही तरीके से ध्यान रखूंगी। अगर दोनों बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तो वहाँ पर दोनों की एक सेटलमेंट डीड बनती है। यदि बातचीत सफल रहती है तो एक लिखित समझौता पत्र तैयार होता है। इसमें लिखा रहता है कि भविष्य में वो एक दूसरे का हमेशा सम्मान करेंगे। अगर पहनावे को जैसी कोई व्यक्तिगत बातें हैं तो भविष्य में वो इस तरह का विवाद नहीं करेंगे। देखिए, काउंसलिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कभी कभी इस तरह के जो विवाद होते हैं, जो सामान्य विवाद होते हैं और हम गुस्से में आकर कोर्ट कचहरी तक आ जाते हैं या वकील के पास आ जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत आसानी से केस खत्म किए जा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी विवाद केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसके पीछे ईगो का या पीढ़ी का अंतर भी हो सकता है। आप किसी पेशेवर काउंसलर से बातचीत कर सकते हैं और वो आप दोनों का सेटलमेंट करवा सकता है। न्यायालय आमतौर पर ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ही सुनवाई करती है। यदि मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगता है, लेकिन चूंकि मामला घर के भीतर का है, इसलिए जज साहब भी अक्सर ये कहते हैं कि भाई खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। इस सिद्धांत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, कानूनी प्रक्रिया में समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि परिवार के किसी भी बड़े सदस्य या वकील साहब की उपस्थिति में घर की बाहर की बातें, जो घर के अंदर की बातें हैं वो बाहर ना आए और दोनों एक दूसरे को समझे। क्योंकि बात इतनी मामूली सी होती है, इतनी छोटी बात होती है कि दोनों न्यायालय का रुख करते हैं और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो जाता है, जिसमें पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। इसलिए अगर इस तरह के मामले आते हैं जहाँ पर सास और बहू के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो रही है, छोटी छोटी बात को लेकर सास ननद के बहू ननद के मध्य कोई मतभेद हो रहा है, तो वहाँ पर आप बैठकर बातचीत कीजिए और थोड़ा सुलह करने की कोशिश कीजिए। आपके हिसाब से अब बहू नहीं चल सकती है, आपका समय कुछ और था और बहू को भी ये सोचना चाहिए कि भाई सास जो इतने समय से उस घर की परंपरा को आगे बढ़ा रही है, जो सारी चीज़ें वो फॉलो कर रही है, उसका वो भी सम्मान करे। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए और इस तरह के केसों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।